पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को और अपने जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है उन दोनों को पीछे छोड़ते हुए हमारे मुल्क में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ वो 61% था। हुज़ैफ़ा रहमान जो कि हुकूमती वज़ीर हैं, उनसे जब पूछा गया उन्होंने कहा जी आपने पेट्रोल क्यों महंगा कर दिया, और वो भी इतना महंगा 140 के करीब जो है वो आप फी लीटर के ऊपर लेवी ले रहे हैं। पाकिस्तान में दो चीज़ें सबसे महंगी हैं, सबसे पहले नंबर पे पेट्रोल और फिर दूसरे नंबर पे बिजली। पेट्रोल और बिजली ये दो ही तो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। जब हुकूमत का वो गंदम का स्कैंडल आया था उस दिन के बाद से लेके आज तक सारी फसलें बर्बाद हो गई। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा फकीर चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, हमारे हमसाया मुल्क भारत में पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान में पेट्रोल के रेट्स में जो बढ़ोतरी है वो 35% थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को और अपने जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है उन दोनों को पीछे छोड़ते हुए हमारे मुल्क में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ वो 61% था। अब जब हुकूमती शख्सियात से ये सवाल पूछा गया कि जी आपने भारत में तो महंगा ही नहीं हुआ तो हमारे मुल्क में क्यों हो गया, तो ज़रा ये जवाब मुलाहिज़ा फरमाएँ कि वो कहते हैं जी कि भारत के पास जो बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो ज़्यादा हैं। उनके पास 700 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और हमारे पास 16 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। अगर इसी चीज़ को अगर ज़र मुबादला के ज़खायर पे ही पेट्रोल महंगा या सस्ता होना था तो फिर एक और हुकूमती जो शख्सियात है उनसे ये सवाल बनता है कि अफ़गानिस्तान के पास तो इतने ज़र मुबादला के ज़खायर भी नहीं है, तो फिर वहाँ पे 31% और यहाँ पे 61% समझ नहीं आती। नाज़रीन, हुआ क्या, हुज़ैफ़ा रहमान जो कि हुकूमती वज़ीर हैं, उनसे जब पूछा गया उन्होंने कहा जी आपने पेट्रोल क्यों महंगा कर दिया, और वो भी इतना महंगा 140 के करीब जो है वो आप फी लीटर के ऊपर लेवी ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि प्लान तो ये था कि कोई 80 रुपीज़ के करीब जो है वो लेवी लगाई जाएगी, लेकिन चूँकि टैक्स कलेक्शंस जो थी वो कम हो गई और IMF की जो शराइत हैं कि टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करें, तो हमें ये समझ नहीं आई हुकूमत को, और हुकूमत ने कहा कि सबसे आसान जो टैक्स इकट्ठा करने का ज़रिया है ना वो ये पेट्रोलियम मसनूआत ही हैं, तो इसलिए हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर ही टैक्स लगा दिया। नाज़रीन, फ़ी लीटर जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो खित्ते में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। अब इसका भी कारोबार के ऊपर, मईशत के ऊपर एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। अभी हम कह रहे थे भारत और पाकिस्तान के जो बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, भारत के पास 700 अरब डॉलर है और पाकिस्तान के पास जो है वो सिर्फ 16 अरब डॉलर है। 700 अरब डॉलर और 16 अरब डॉलर। इसकी वजह क्या है? भारत की जो पॉलिसी है वहाँ पे जब भी मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं तो भारत की हुकूमत उनको सपोर्ट करती है, उनको सस्ती चीप एनर्जी सोर्सेज प्रोवाइड करती है, टैक्सेस कम होते हैं, पॉलिसीज़ उनकी अच्छी हैं जो कि अट्रैक्ट करती हैं बैरूनी ज़र मुबादला को। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में जब भी कोई भी कंपनी बाहर से आती है वो उस मुल्क में देखती है कि यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट से मुराद है कि एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो इस मुल्क के किस तरह से। नाज़रीन, पाकिस्तान में दो चीज़ें सबसे महंगी हैं, सबसे पहले नंबर पे पेट्रोल और फिर दूसरे नंबर पे बिजली। पेट्रोल और बिजली ये दो ही तो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। जब ये दोनों ही सस्ते नहीं होंगे फिर हमारी जो टैक्स की पॉलिसीज़ हैं तो ये चीज़ें ओवरसीज़ जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं उन सब को ये मलिया मेट कर दी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ये रोक देती हैं। अब खबर ले लें, खबर ये है कि UAE ने जो PTCL में अपने शेयर्स उन्होंने परचेज़ किए हुए थे, ख़रीदे हुए थे, जो इन्वेस्टमेंट थी उन्होंने वो भी निकाली है। 32 कंपनियां ऑलरेडी पाकिस्तान से वाइंड अप कर चुकी है, मल्टीनेशनल कंपनीज। उन्होंने अपने यूनिट्स ही बंद कर दिए। इसका नुकसान किसको हो रहा है? आम पाकिस्तानी को हो रहा है, जो वहाँ पर मजदूरी करता था, जो वहाँ पे उसको कोई रोज़गार मिला हुआ था, उसका वो भी बंद हो गया। खबर एक और है और वो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में है कि अप्रोक्सीमेटली 34वां इजलास था पंजाब की काबीना का और उसमें कोई 135 एजेंडे ज़ेरे गौर आए हैं। 135 एजेंडे, और इनमें तलबा के लिए भी हैं, किसानों के लिए भी हैं, मज़दूरों के लिए भी हैं, आम पंजाबियों के लिए भी हैं, सरकारी मुलाजमीन के लिए भी हैं। अब मुझे ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया है ना, तलबा, क्या तलबा पंजाब हुकूमत से खुश हैं? तलबा जो हैं वो नीचे कमेंट करके बता दें। किसानों की बारी ले लेते हैं। नाज़रीन, मैं तो जितने बेचारे किसानों को जानता हूँ, अल्लाह ताला जो है उनकी हिफाजत फरमाए और उनकी मदद करे। ज़िंदगी से भी आवाज़ार हो चुके हैं पंजाब के किसान। हमारी लगातार 8 फसलें 2 साल से
बिल्कुल ख़त्म हो गई, मलिया मेट हो गई। ये गंदम से ये बात शुरू हुई थी जब हुकूमत का वो गंदम का स्कैंडल आया था। उस दिन के बाद से लेके आज तक सारी फसलें बर्बाद हो गई। किसान के पास ना ही तो ठेका देने के लिए पैसा है, ना बिजली के बिल जमा करवाने के लिए पैसा। बिजली के बिल, खादें, स्प्रे, वो कहाँ पे चले गए आपने खुद ही बता देना। ऐसी सूरत हाल में मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने जो 135 एजेंडों के बारे में बताया है, खुदारा उसमें से कोई एक ऐसा एजेंडा भी बनाएं जिससे आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी बेहतर हो सके। हेल्थ कार्ड बंद कर दिया था पंजाब हुकूमत ने, अब दोबारा फिर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा एक दिन फरमा रही थी कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का विजन है। ओ भाई जी, ये विजन जो था ये इमरान खान ने 4 साल पहले इस कौम को दिया था हेल्थ कार्ड की सूरत में। पंजाब में आपने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया, KPK में आज भी हेल्थ कार्ड जारी हो सारी, और 10 लाख रुपए तक किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है। अगर आप पंजाब के किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन में लग के तो आपको वो एक डिस्प्रिन की एक गोली लेनी पड़ती। तो ऐसी सूरत हाल में वो जो हेल्थ कार्ड था वो एक बेहतरीन फार्मूला था, और आहिस्ता आहिस्ता PMLN की जो हुकूमत है वो सारे वही जितने भी प्रोजेक्ट्स जो कि इमरान खान के दौर में बंद किए गए थे, यानी कि इमरान खान के दौर में जो शुरू हुए थे PMLN ने बंद कर दिए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता उनको दोबारा फिर रीओपन किया जा रहा है। नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं, पाकिस्तान में जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है, आइंदा जो 6 महीने हैं ये कहीं पे टिकता हुआ रुकता हुआ दिखाई नहीं देता, और पाकिस्तान में जो बेहतरी है वो दूरस्त है अभी तक, क्योंकि हम कोई पॉलिसी नहीं ना बना रहे। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कल इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।